वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता देते हैं। तेजिंदर बग्गा मामले में बीजेपी पूरी तरह से मुखर हो चुकी है। आम आदमी पार्टी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करने पर प्रदर्शन करने का आरोप लगाया है। हालांकि आपको बता दें कि पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में कल फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की पंजाब पुलिस के गिरफ्तार करके ले जाने की कोशिश का मामला अब पूरी तरह से गर्मा गया है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सियासत और पुलिस प्रशासन महकमों में हंगामा मचा हुआ है। ताजा घटनाक्रम में बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा के पिता ने दिल्ली के जनकपुरी थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद तत्काल कार्रवाई की मांग की है। और वहीं पंजाब पुलिस के एडीजी हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, और जबकि दिल्ली पुलिस तेजिंदर बग्गा को वापस लेकर आ चुकी है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तीनों जगह पर पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात हो या फिर सरकार की बात हो। तेजिंदर बग्गा का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कल फिर से हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तेजिंदर बग्गा मामले में बीजेपी पूरी तरह से मुखर है और आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी आज किया गया है। पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करने पर प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रदर्शन की तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये बीजेपी का वो प्रदर्शन है जो कि बग्गा को लेकर किया गया है, बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर किया गया है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया गया है, पंजाब पुलिस के खिलाफ किया गया है। पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और उसी के चलते यह प्रदर्शन किया गया है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तीनों जगह की पुलिस में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। तेजिंदर बग्गा को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर, या फिर यूं कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से मुखर हो चुकी है आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए। पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पिता की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। कल फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि आज भी सुनवाई के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन कुरुक्षेत्र में बग्गा को रोक लिया गया, सुनवाई के लिए नहीं भेजा गया। आज सुनवाई इस मामले को लेकर इसी वजह से नहीं हो पाई है। हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है और पंजाब की पुलिस खाली हाथ रह गई है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि भगवंत मान ने पंजाब को गिरवी रख दिया है। अरविंद केजरीवाल को गिरवी रखा गया है और दिल्ली के इशारे पर पंजाब को अब चलाया जा रहा है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, तब से दिल्ली के इशारों पर, अरविंद केजरीवाल के इशारों पर अब पंजाब को चलाया जा रहा है। देखिए आदेश गुप्ता की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता आज रुके नहीं और जमकर प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, पुतले दहन किए गए हैं, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हाथों में बैनर लेकर आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया है। बग्गा मामले में बीजेपी का हंगामा आज देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता को आप तस्वीरों में देख सकते हैं बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ते हुए। गुंडागर्दी, तानाशाही जो केजरीवाल ने पंजाब पुलिस को मिसयूज करके किया है, इसके खिलाफ ये संघर्ष बीजेपी का कार्यकर्ता कर रहा है। उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हम ना रुकेंगे, ना थुकेंगे, ना थकेंगे, ना झुकेंगे। लेकिन आदेश वहीं अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है और कई ऐसी बातें तंज कसते हुए कही हैं जो कि सीधे सीधे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता जिस तरीके से आज हमलावर नजर आए, भगवंत मान
सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधा गया। पुलिस का दुरुपयोग करने का, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप आज लगाया गया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की प्रतिक्रिया, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है और ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब को चला रही है, दिल्ली के इशारों पर पंजाब इस समय चल रहा है। भगवंत मान पंजाब को नहीं चला रहे बल्कि अरविंद केजरीवाल इस समय पंजाब को चला रहे हैं। आज सुबह लगभग 6 बजे 50 से ज्यादा पंजाब पुलिस के सिपाहियों ने तजिंदर बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50-50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। अभी तो जांच शुरू ही हुई थी। ट्वीट करने के मामले में, सोशल मीडिया पे सवाल उठाने के मामले में पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है। दिल्ली में जगह जगह पंजाब पुलिस के लोग घूम रहे हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जयंती को लेकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आज संगोष्ठी की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और तमाम नेता मौजूद हुए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि जिस तरीके से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कई साल पहले राष्ट्रहित में जनमानस में काम किया है, उसको लेकर आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि जो ऐसे महापुरुष को लेकर आज लोग अपनी आस्था और भगवान और आदि गुरु शंकराचार्य के बताए हुए रास्तों पर सनातन धर्म के लोग चलना शुरू कर रहे हैं। और आयुर्वेद की बात की जाए तो जिस तरीके से पहले युग में आयुर्वेद का एक महत्व होता था, एक महत्व लोगों के लिए रामबाण था, किसी भी तरह की बीमारी हो सब ठीक हो जाते थे, वही होगा। और उसी बात की अगर दोहराया जाए तो योगा को लेकर भी लोग अब जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कोशिश है कि लगातार उन लोगों को जागरूक किया जाए जो कि जागरूक नहीं है। युवा चेतना के रोहित भाई मेरे दोस्त हैं और उन्होंने आदि शंकराचार्य की जयंती में मुझे इनवाइट किया था, तो इस कार्यक्रम में मैं यहाँ पे प्रेजेंट रहा। तो आदि शंकराचार्य जी का जो विचार है वो लोगों के बीच में पहुँचने चाहिए, जो उनका कार्य है वो लोगों के सामने पहुँचना चाहिए। इसलिए उनको मैं युवा चेतना के सभी साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने दिल्ली में आयोजन किया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में दीपक बाली को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद से सक्रिय होकर काम करना शुरू कर दिया है और अपने संगठन को मजबूत बनाने का भी काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के उपाध्यक्ष और धनोल्टी से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे जोत सिंह बिष्ट और उनके पुत्र को आप में शामिल कर लिया है। उन्होंने आज कांग्रेस के सभी पदों से मुक्त होकर आम आदमी पार्टी का दिल्ली में दामन थाम लिया। उन्हें पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने बयान जारी करते हुए कहा कि आप पार्टी का परिवार प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है और केजरीवाल की नीतियों को लोग समझने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जोत सिंह बिष्ट की ओर से आप पार्टी का दामन थामने से जहां एक ओर आप पार्टी मजबूत होगी, वहीं उनके सालों के तजुर्बे से पार्टी को नई ताकत मिलेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली के पार्कों में सौंदर्यीकरण को लेकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक की गई। बैठक में दिल्ली पार्क और गार्डन सोसाइटी, एमसीडी, डीडीसीडी और पीडब्ल्यूडी समेत सभी विभागों के अधिकारी शामिल रहे। बैठक के दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पहले फेज में दिल्ली के हर जिले में एक पार्क को मॉडल पार्क के रूप में विकसित करने का आदेश दिया। दिल्ली वालों को अब ताज़ा हवा और सुंदर पार्क देखने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब दिल्ली में 11 मॉडल पार्क बनाए जाएंगे। साथ ही दिल्ली के 17,000 पार्कों का सौंदर्यीकरण करके दिल्ली वालों को सौंप दिया जाएगा, जिससे कि दिल्ली वालों को ताज़ा हवा के साथ साथ एक सुंदर वातावरण मिलेगा। दिल्ली सरकार बदहाल पड़े पार्क को चिन्हित करके उनके टूटे हुए गेटों के साथ ही ग्रिल और ओपन जिम को ठीक करके कूड़े की सफाई कराकर पार्क को साफ सुथरा कर रही है। मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना के तहत पहले चरण में दिल्ली की 11 पार्कों को मॉडल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना के तहत दिल्ली में 16,828 पार्क का सर्वे किया जाएगा। अभी तक तकरीबन 12,000 पार्क का सर्वे हो चुका है, जिसके बाद दिल्ली के पार्कों को विश्व स्तरीय मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
एक सोसाइटी की ओर से कराए गए सर्वे ने दिल्ली के पार्कों की पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि इन पार्कों में अधिकतर गंदगी है तो कहीं ओपन जिम बुरे हाल में हैं। इनके साथ ही कई पार्कों के गेट टूटे हैं तो किसी के ग्रिल गायब हैं और कई पार्कों में तो बेंच भी बदहाल स्थिति में पड़े हुए हैं। अब दिल्ली के पार्कों की बदहाली को केजरीवाल सरकार द्वारा दूर किया जाएगा और इन्हें बेहतर बनाने के लिए वित्तीय मदद भी करेगी। 30 जून तक दिल्ली सरकार इन पार्कों की बदहाल स्थिति में सुधार करेगी। गजेंद्र सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में विज्ञापन एजेंसी के मालिक को अपने पड़ोसी को समझना भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक विज्ञापन एजेंसी के मालिक ने अपने ग्राउंड फ्लोर पर हांडा एसोसिएट चलाने वाले बंधुओं से बातचीत करके अपने महिला स्टाफ के लिए आने जाने का रास्ता मांगा था। बातचीत में विवाद बढ़ गया। इस दौरान हांडा भाइयों ने एजेंसी मालिक की पिटाई कर दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। परिजनों का आरोप है कि पिटाई के दौरान एक लैपटॉप और करीब 1.5 लाख रुपए गायब हो गए। साउथ वेस्ट दिल्ली के टीएस स्टाफ की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए मोबाइल फोन चोरी करने के मामले में एक चोर को गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 3 चोरी के मोबाइल फोन, अपराध में इस्तेमाल एक बाइक को बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रवीण के रूप में हुई है। आरोपी मूल रूप से हरियाणा के हिसार का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके ऊपर पहले भी हरियाणा में स्नैचिंग और एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी मनोज ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 5 मई को एटीएस स्टाफ कर्मचारियों के एक आवेदन चोर के बारे में गुप्त सूचना मिली और इस पर एक्शन लेते हुए टीम ने गिरफ्तारी की। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 1600 कोरोना के नए केस मिले हैं। देश की राजधानी में संक्रमण दर 5.39%। रोजाना 1000 से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। 4 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा केस बढ़ते संक्रमण ने अब चिंता बढ़ाकर रख दी है सरकार की। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,056 नए केस सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान जो सक्रिय रेट है उसमें कमी आई है और किसी भी संक्रमित मरीज की मौत अभी तक नहीं हुई है। राजधानी में शुक्रवार को 5.39% कोरोना संक्रमण दर दर्ज हुई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 30,709 कोरोना टेस्ट किए गए थे। ऐसे में दिल्ली में अब कोरोना के जिस तरीके से केस बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से सरकार की चिंता बढ़ रही है। गुरुवार की अगर बात करें तो गुरुवार को दिल्ली में 13,065 कोरोना के नए मरीज मिले थे, जबकि संक्रमण दर 6.35% दर्ज की गई थी। इस लिहाज से भले ही संक्रमण दर में कमी दिख रही हो, लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने जाहिर तौर पर चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग की भी और दिल्ली सरकार की भी। देश की राजधानी में एक बार फिर से कोरोना केसों में इजाफा होता जा रहा है। एक ब्रेक ले, यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।